हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो बीएससी नर्सिंग है उसमें आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेजेस कौन कौन सी है और इंडियन नर्सिंग काउंसिल ऑल इंडियन लेवल पर मतलब जो आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेजेज है उनसे बीएससी नर्सिंग करने के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं वो देखेंगे और देखेंगे आईएनसी से अप्रूवल कब होती है कॉलेज। तो तीन चीज़ कर देखेंगे। सबसे पहले आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेजेज है कौन कौन सी और आईएनसी अप्रूवल है क्या, उसके बाद में इसके बेनिफिट्स क्या है वो देखेंगे। उसके बाद में आईएनसी इंस्पेक्शन जो है वो किन किन कॉलेजों को मिलता है, मतलब आईएनसी जब इंस्पेक्शन होता है तो वो किन किन कॉलेजों को आईएनसी की मान्यता दे देता है वो देखेंगे। तो देखते हैं बीएससी नर्सिंग आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेजेज। तो इंडिया में टोटल कॉलेजेज कितनी है बीएससी नर्सिंग की? इंडिया में टोटल 2000 कॉलेजेज है बीएससी नर्सिंग की। उसमें से आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेजेज कितनी है? 1812 कॉलेजेज क्या है? आईएनसी अप्रूव्ड है। उन आईएनसी अप्रूव्ड है, मतलब आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेजेज कितनी नहीं है? 800 कॉलेजेज जो है वो आईएनसी अप्रूव्ड नहीं है। मतलब जो 1812 कॉलेजेज क्या है? आईएनसी अप्रूव्ड है। और ये टोटल सारे स्टेट की, इंडिया में जितने भी स्टेट है उनकी कॉलेजेज है, जैसे यूपी की कॉलेज, बिहार की कॉलेज, राजस्थान की कॉलेज। तो यहाँ पे भी क्या कॉलेजेज है, गवर्नमेंट कॉलेज भी है, प्राइवेट कॉलेज भी है। उनमें से जो भी आईएनसी अप्रूवल कॉलेज है उनका डाटा है। ये टोटल कॉलेजेस कितनी है? 2000। और उनमें से आईएनसी अप्रूव्ड कितनी है? 1812 कॉलेजेस आईएनसी अप्रूव्ड है। इसमें गवर्नमेंट कॉलेज भी आती है और प्राइवेट कॉलेज भी आती है, जो सब स्टेट के अपन इन्वॉल्व करके देखते हैं। तो आपको पता चल गया टोटल कॉलेजेज है कितनी, उनमें से आईएनसी अप्रूव्ड कौन सी है। अब अपन देखते हैं आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करने का बेनिफिट क्या है। तो इसका बेनिफिट क्या है? आईएनसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन नर्सिंग काउंसिल। मतलब इंडिया के लेवल पर जितनी भी स्टेट की कॉलेजेज है उनको अप्रूवल किया जाता है इंडियन नर्सिंग काउंसिल के थ्रू। तो आप इसकी वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यही होती है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो इसमें क्या होता है, आप सेंट्रल लेवल की जितनी भी वैकेंसी आती है उनको दे सकते हैं, आप स्टेट लेवल की वैकेंसी को दे सकते हैं अगर आपने आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज से बीएससी नर्सिंग किया है। जैसे नॉर्थ सेट की जो भी वैकेंसी आती है वो दे सकते हैं आप, डीएसएसबी की वैकेंसी आती है वो दे सकते हैं, या फिर आपको ना फॉरेन कंट्री जाना है, आउट ऑफ इंडिया जाना है, तो उसके लिए क्या आपको आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना ज़रूरी होता है। अगर आपने आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज से बीएससी नर्सिंग नहीं की है तो आप फॉरेन कंट्री नहीं जा सकते। तो ये याद रखना, अगर आपको अब्रॉड जाना है तो आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज से बीएससी नर्सिंग होना जरूरी है। अब अपन देखते हैं आईएनसी से मान्यता किस कॉलेज को मिलती है। अपन ने देखा कॉलेजेस तो कितनी है, मतलब टोटल कॉलेजेस 2000 है, उनमें से आईएनसी अप्रूवल कॉलेजेस कितनी है? 800 कॉलेजेस को आईएनसी अप्रूवल नहीं मिला है। और आईएनसी अप्रूवल मिला कितनी को है? 1812 को आईएनसी अप्रूवल मिला हुआ है। तो ये 800 कॉलेजेस आईएनसी अप्रूव्ड नहीं है। तो अपन देखते हैं कौन सी कॉलेज को आईएनसी अप्रूवल देती है और कौन सी कॉलेजेस को नहीं देती है। तो आईएनसी अप्रूव्ड होने के लिए कॉलेज में क्या होना चाहिए? कॉलेज का खुद का हॉस्पिटल होना चाहिए, कॉलेज की खुद की लैब होनी चाहिए, कॉलेज की खुद की लाइब्रेरी होनी चाहिए, कॉलेज की खुद की बिल्डिंग होनी चाहिए और एक अच्छी फैकल्टी होनी चाहिए जो स्टूडेंट को पढ़ा सके। आईएनसी इंस्पेक्शन होता है ना, तब ये सारी चीज़ें देखता है। जैसे हमारी खुद की कॉलेज में अभी लास्ट ईयर ही आईएनसी इंस्पेक्शन हुआ है और हमारे कॉलेज को आईएनसी से अप्रूवल मिल भी गया है। तो उसमें क्या देखा जाता है? हॉस्पिटल देखी जाती है, खुद की लैब देखी जाती है, लाइब्रेरी देखी जाती है। आईएनसी इंस्पेक्शन से जो टीम आती है वो बिल्डिंग वगैरह देखते हैं कि स्टूडेंट जितने हैं उनके सफिशिएंट रूम वगैरह तो है क्लासेज के लिए। फिर फैकल्टी देखी जाती है कि जो स्टूडेंट है उनको एक, मतलब जो फैकल्टी है पढ़ाने वाले वो खुद मतलब ऐसे एमएससी वगैरह की हुई है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि बीएससी करके सीधे ही पढ़ाने आ रहे हैं, फैकल्टी का भी एमएससी करना ज़रूरी होता है। तो वो सारी चीज़ें देखी जाती है। अब आईएनसी से आप समझ गए क्या क्या बेनिफिट है आईएनसी अप्रूवल होने का। और जो कॉलेजेज आईएनसी अप्रूवल है ऑफकोर्स वो टॉप कॉलेज है, जो कि टॉप कॉलेज क्या है? जिसमें खुद का हॉस्पिटल हो, अच्छी फैकल्टी हो, लाइब्रेरी हो, बिल्डिंग हो, लैब हो। तो ये सारी चीज़ें होगी तो वही तो टॉप कॉलेजेज होगी। तो जितने भी कॉलेजेज आईएनसी अप्रूवल है वो टॉप कॉलेजेज है। आप पूछेंगे कि टॉप कॉलेजेज कौन सी है, तो मैं यही बोलूँगी कि जब भी आप काउंसलिंग में कॉलेज फिल करो तो जो टॉप कॉलेजेज है
उनको जो आईएनसी अप्रूवल कॉलेज है उनको टॉप कॉलेजेज, फिर को किस स्टेट में कितनी कॉलेजेज आईएनसी अप्रूव्ड है अलग अलग स्टेट में, उसका मैं सेपरेट से वीडियो बना दूंगी, आप कमेंट में लिख देना अगर बनाना है तो। थैंक यू।